ज्योतिर्लिंग की पावन कथा। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में यह दूसरा ज्योतिर्लिंग है। तो आइए मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की पावन कथा का श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। पौराणिक कथा के अनुसार स्वामी कार्तिकेय और गणेश जी आपस में वार्तालाप करने लगे कि किसका विवाह पहले होगा। फिर उन दोनों में झगड़ा हो गया। दोनों बोलने लगे कि मेरा विवाह पहले होगा। इस तरह से यह लड़ाई बढ़ने लगी। तब दोनों ने निश्चय किया कि माता पिता ही इसका उत्तर देंगे। तब स्वामी कार्तिकेय और गणेश जी भगवान शिव शंकर और माता गौरी के पास गए और उनसे पूछने लगे कि किसका विवाह पहले होगा। तब भगवान बोले कि तुम दोनों धरती की 7 परिक्रमा करके आओ। जो परिक्रमा पहले पूर्ण करेगा उसी का विवाह पहले होगा। तब कार्तिकेय जी मयूर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल दिए। अब गणेश जी सोचने लगे कि मेरा वाहन जो है मूषक है, यह धरती की 7 परिक्रमा कैसे करेगा। तब उन्होंने एक युक्ति सोची। भगवान शिव शंकर और माता गौरी को साथ में बैठाया और उनकी 7 बार परिक्रमा करने लगे और कहा, पित्रोश्च पूजनम कृत्वा प्रकांति च करोति यः तस्वै पृथ्वी जन्य फलम भवति निश्चितम। अर्थात जो माता पिता का पूजन करता है, उनकी परिक्रमा करता है, उसका पुण्य फल निश्चित ही धरती के परिक्रमा के समान है। ऐसा कहकर गणेश जी अपने माता पिता की परिक्रमा करने लगे। तब देवताओं ने श्री गणेश की वंदना कर बोले, चरण मात पितु की धर लीन्हे, तिनके 7 प्रदक्षिणा कीन्हे। धनी गणेश कहि शिव ही हर्षो, नभते सुरन सुमन बहु बर्षो। तब भगवान शिव शंकर और माता पार्वती बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने गणेश जी को प्रथम पूज्य होने का आशीर्वाद दिया और उनका विवाह रिद्धि सिद्धि से कर दिया। जब कार्तिकेय धरती की 7 परिक्रमा कर लौटे तो उन्हें देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि गणेश का विवाह हो चुका है। तब वे अपने माता पिता से नाराज हो गए और उनके चरण छूकर क्रौंच पर्वत पर चले गए और वहीं निवास करने लगे। तब भगवान शिव और माता पार्वती ने कार्तिकेय को मनाने के लिए देव ऋषि नारद को भेजा, परंतु कार्तिकेय नहीं आए। तब स्वयं भगवान शिव शंकर और माता पार्वती क्रौंच पर्वत को गए और कार्तिकेय से चलने के लिए अनुरोध किया, परंतु कार्तिकेय वहां से 12 कोस दूर आगे चल दिए। तब भगवान शिव शंकर और माता पार्वती ज्योति स्वरूप धारण कर वहां प्रतिष्ठित हुए। यही ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कहलाती है। यहाँ माता पार्वती को मल्लिका और भोलेनाथ को अर्जुन कहा जाता है, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग पड़ा। प्रेम से बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। यहाँ भगवान शिव शंकर और माता पार्वती सदैव निवास करते हैं। हर अमावस्या को भगवान शिव शंकर और हर पूर्णिमा को माता पार्वती कार्तिकेय से मिलने आते हैं। इसलिए इस स्थान को दक्षिण का कैलाश कहा जाता है।
यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती सदैव विराजमान रहते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार एक राजकन्या किसी कारणवश अपने महलों का त्याग करके ग्वाल ग्वालिनों के साथ रहने लगी। उसके पास एक श्यामा गाय थी जिसकी सेवा वह स्वयं किया करती थी, परंतु उस गौ के साथ एक विचित्र घटना घटी। प्रतिदिन उस गाय का दूध कोई निकाल कर ले जाता। एक दिन की बात है, उस कन्या को बहुत ही क्रोध आया और उसने गाय का पीछा किया तो उसे देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि वह गौ एक शिवलिंग में अपना दूध चढ़ाती है। तब उस कन्या ने भगवान का पूजन किया और आगे चलकर एक मंदिर का निर्माण किया। यही शिवलिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कहलाती है। पुरातत्ववेताओं का अनुमान है यह मंदिर करीब 2000 वर्ष पुराना है। आज भी यह मंदिर श्रीशैल पर्वत पर विद्यमान है। प्रिय मित्रों, इस प्रकार से हमने मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की पावन कथा का श्रवण किया। इस ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव शंकर और माता पार्वती सदैव विराजमान रहते हैं। अगले भाग में हम अन्य ज्योतिर्लिंगों की पावन कथा का श्रवण करेंगे। प्लीज मेरे चैनल भगवान की पावन गाथा को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय भोलेनाथ।